हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ शैलेंद्र प्रजापति और आप सभी देख रहे हैं सर्वेइंग। ठीक है, तो सर्वेइंग में आप सभी ने इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से यूज करना है ये तो आपने सीख लिया। उसकी हेल्प से आप प्लान भी ड्रॉ कर लेंगे, मैप भी ड्रॉ कर लेंगे, बट उसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो चीजें हम इस वीडियोज में सीखने वाले हैं। एंड तक बने रहना, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी कि कौन कौन से मेथड से आप सीख सकते हैं, और वो मेथड के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमें इस कंटेंट में हमें पढ़ना है। जैसे सिलेबस में देख सकते हो कि क्या क्या है, जैसे कि इरेगुलर अगर फिगर है तो उसके भी एरिया कैलकुलेट करने के लिए, रेगुलर है तो आप डायरेक्टली ट्राइंगल पार्ट में, स्क्वायर पार्ट में डिवाइड करके एरिया तो कैलकुलेट कर लेंगे। ट्राइंगल पार्ट में करते हैं तो आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि हेरेंस फॉर्मूला यूज करके आप आराम से फॉर्मूला वो अप्लाई करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर का एरिया आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर इरेगुलर फिगर है, आपका जो एरिया कैलकुलेट करना इरेगुलर है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल है जिसकी हेल्प से हम उसकी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मिड ऑर्डिनेट रूल है, एवरेज ऑर्डिनेट रूल है, सिम्पसन्स रूल है। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिनका हम यूज करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि यहाँ पर देखिए, सिंपल अगर फाइंड आउट करते हैं, सिंपल अगर फाइंड आउट करते हैं तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एरिया किस तरीके से था, रेक्टेंगुलर पार्ट में है। तो रेक्टेंगुलर पार्ट में है तो उसको आप डायरेक्टली, अगर इरेगुलर नहीं है तो डायरेक्टली आप लेंथ इंटू विड्थ करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो उसको कई सारे पार्ट में करके उसको एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि स्क्वायर मीटर है, हेक्टेयर्स है, स्क्वायर फीट और एकर्स में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें स्क्वायर मीटर आपको पता है कि अगर मीटर में आपने कैलकुलेट किया है एरिया तो स्क्वायर मीटर में आप बता सकते हो, और उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं हेक्टेयर्स में, स्क्वायर फीट में और एकर्स में। ये एरिया का यूनिट है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स को लिया जाता है, तो जहां पे हेक्टेयर्स की जरूरत हो आप यूनिट कन्वर्जन की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, वेरियस मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एरिया, जैसे कि ग्राफिकल है और इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। ग्राफिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड है जिसमें आप देखेंगे कि ग्राफिकल में भी दो पार्ट में आप यहाँ पर समझेंगे, फ्रॉम फील्ड और फ्रॉम प्लॉटेड प्लान। फील्ड नोट्स पे किस तरीके से करना है वो आप कैलकुलेट एनालिटिकल मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये प्लॉटेड प्लान का भी एनालिटिकल मेथड है जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि मिड ऑर्डिनेट है, एवरेज ऑर्डिनेट है, ट्रेपेजॉइडल है और सिम्पसन्स रूल है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंस यहाँ पर आपको नीचे स्लाइड में भी दिख रहा है कि ताकि इसकी हेल्प से हम करते हैं। कैसे करना है वो चीजें अभी कैसे उसके फॉर्मूले हैं जिसको हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करने वाले हैं, वो चीजें नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्टिंग टू एंड तक बता रहा हूँ। फिर बाद में उसके बाद एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। अभी तो सिर्फ आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना वो सीखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एरिया फ्रॉम फील्ड नोट। तो फील्ड नोट में डायरेक्ट आप फील्ड पे गए। ठीक है, फील्ड पे आपने प्लान बना दिया, जैसे कि अगर आपने प्लेन टेबल सर्वे की हेल्प से आपने सर्वे किया है तो फील्ड पे ही आपका प्लान बन जाता है। उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे कि आपको जो भी एरिया मिला तो आपने क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट कर दिया ट्राइंगल के पार्ट में, और उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये आपके सामने फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूले का जिसने दिया था उन्हीं के नाम से ये फॉर्मूला बना, हेरेंस फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस इसमें सेमी पेरीमीटर होता है और ए बी सी ये ट्राइंगल का साइड का लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि जैसे कि अभी वही चीजें मैं बताया था कि आगे अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, जो भी उसका साइड लेंथ होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अगर ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का क्या होता है,
टॉप का जो उसकी साइड होती है और बॉटम की जो साइड होती है उसका एवरेज निकाल लो और उसके जो एल्टीट्यूड है उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ट्रेपेजियम जो पार्ट की है उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे और भी डिफरेंट मेथड, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा था ऑर्डिनेट वाला, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया फ्रॉम फील्ड नोड्स, ठीक है। जैसे कि शेडेड एरिया का आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि जैसे कि ये O1 O2 ऑर्डिनेट है, X1 Y2 चेन एज लेंथ है, जो चीज आपने ऑफसेट के थ्रू फाइंड आउट किया है उसकी हेल्प से इसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करनी है उसके फॉर्मूले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, आपको शेडेड पोर्शन नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। O1 क्या है, ऑर्डिनेट है, प्लस O2 ऑर्डिनेट है इंटू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इसकी हेल्प से आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम्पल दे के आप करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट जैसे ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे इसके शेडेड पोर्शन देख सकते हैं। यहाँ पर शेडेड पोर्शन क्या है, एफ ई, और ये देख सकते हैं O1 ऑर्डिनेट है, O2 ऑर्डिनेट है और उसका चैनेज ए से चैनेज लेंथ उसका दिया हुआ है कि x1 है ये x2 है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसकी एरिया हमने फाइंड आउट करने के लिए देख लिया, ठीक है। सिमिलरली और भी डिफरेंट एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से, जैसे कि एरिया ऑफ फील्ड, अगर टोटल एरिया फील्ड फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ ए बी सी डी जो स्क्वायर वाला पार्ट है प्लस एरिया ऑफ ए बी ई एफ ए, आप नेक्स्ट स्लाइड में इसका फिगर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसके फिगर देख सकते हैं। अब आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ एरिया फ्रॉम प्लॉटेड प्लान, ठीक है। जो भी प्लान को प्लॉट किया गया है उसके ऑलरेडी ये सब चीजें समझा दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्योंकि पहला क्या था, डिवाइडिंग द एरिया इनटू ट्रायंगल पार्ट, ठीक है। ट्रायंगल पार्ट में किया, उनका एरिया कैलकुलेट किया और उसके बाद क्या कर देते हैं, हम सबका ऐड कर देते हैं जिससे हमें टोटल प्लान एरिया मिल जाता है। वही चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आपका ट्रायंगल किस तरीके का है उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर डिफरेंट साइज का है तो उसके लिए हेरेंस फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर रहा है तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड कर सकते हो। अगर आपका ट्रायंगल सभी की साइड सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके लिए भी डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं, तो वो फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये पार्ट में डिवाइड करके और इसका अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अगर इस तरीके से बहुत ही इरेगुलर होता है तो अप्रोक्सीमेट आपको इसका एरिया मिल जाएगा। जैसे नीचे आप देख सकते हैं इसके कि इसमें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पार्ट में, और ऊपर आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल पार्ट में डिवाइड करके और एक एक का एरिया कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर वही बात किया है कि बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में डिवाइड करके फिर बाद में एरिया कैलकुलेट करके, और टोटल एरिया कैसे मिलेगा, सभी का एरिया कैलकुलेट किया है, सभी पार्ट का, उनका सबका सम कर देंगे तो जिससे कि हमारा एरिया, प्लॉटेड प्लान का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर्स। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर बात किया है बाय ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस एंड कन्वर्टिंग फ्रॉम द रेक्टेंगुलर। पैरेलल लाइन ड्रॉ करके और रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके उसकी एरिया कैलकुलेट करने की बात हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि उसके किस तरीके से पिक्चर्स है, और पिक्चर्स के बाद से ये वाला अभी केस 2 देखेंगे। केस 1 में हमने क्या देखा था कि उसको आप पार्ट कर रहे हो ट्रायंगल पार्ट में, या स्क्वायर पार्ट में, या ट्रेपेजियम पार्ट में, या तो उसे रेक्टेंगुलर पार्ट में डिवाइड करके और उसके एरिया कैलकुलेट करके, हर एक पार्ट का एरिया कैलकुलेट करके और उसको सम कर देते थे तो हमें टोटल प्लान एरिया मिल जाता था। अब यहाँ पर आ जाता है केस 2 में, आप देखोगे कि डिफरेंट इरेगुलर अगर फिगर है तो उसके एरिया कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, रूल्स हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल। देयर आर 4 रूल्स है, और भी डिफरेंट रूल्स होंगे। आपके मन में भी बहुत सारे कोई आइडिया जा रहा होगा तो आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो, डिफरेंट एरिया को लेकर कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि वो सभी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये 4 को हम समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में तो आप सभी ने यहाँ पर जो पॉइंट मैंने बताया था इसमें सीखने वाले हैं मिड ऑर्डिनेट रूल। अब मिड ऑर्डिनेट रूल के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर फिगर में समझ लीजिए कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए।
यहां से देखो ये मेरा चैनल लेंथ था, ये पूरा क्या है, ये चैनल लेंथ है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये मेरा हाइट है, ऑफसेट का हाइट है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफसेट का मैंने हाइट लिया, जिसमें यहां पर देखोगे सब परपेंडिकुलर हाइट है सभी के सभी, जिसमें ये ओ एन ऑर्डिनेट देख सकते हो, ऑर्डिनेट डिस्टेंस, ठीक है, ऑफसेट का पहला, फिर उसके बाद से O2, फिर O3, O4, ऐसे जितने आप लेंथ तक लेके गए उनके ऑफसेट है, ठीक है। और ये एरिया कैलकुलेट करना है, देख सकते हैं जितना भी आपके सामने ये दिख रहा है, ये बाउंड्री दिख रही है, उनके एरिया कैलकुलेट करना है। तो इनकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए मिड ऑर्डिनेट रूल का यूज करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो H1 और H2 H3, ये क्या है, उसका एवरेज उसकी हाइट है, ठीक है। ON और O2 के बीच का ये एवरेज हाइट है। तो एवरेज हाइट है, तो उसके बेस पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे उसके फॉर्मूले को, तो इसके फॉर्मूले को आप देखिए, आपको आइडिया मिलेगा इसके, यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं O1 O2 O3, ठीक है, ऑर्डिनेट है जो इक्वल इंटरवल पे है। इक्वल इंटरवल की अगर मैं बात करूं, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो चैनल डिस्टेंस हम लेते गए हैं वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल इंटरवल पे है। और उसकी जो पूरी चैनल लेंथ है वो L से इंडिकेट किया गया है, जिसको लेंथ ऑफ बेस लाइन बोलेंगे, ठीक है। और D क्या है, उसमें कॉमन डिफरेंट है, कॉमन डिस्टेंस है, ठीक है, हर ऑर्डिनेट के बीच का कॉमन डिस्टेंस है। उसमें H1 H2 H3 देख सकते हैं, ये मिड ऑर्डिनेट है, ठीक है, ये क्या है, मिड ऑर्डिनेट, और इसी के नाम पे बना है मिड ऑर्डिनेट रूल्स, ठीक है। अब एरिया जब कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, पहले तो आप H1 फाइंड आउट कर लो, H1 इंटू डी कर लो, ठीक है, H1 इंटू डी कर लिया, फिर प्लस H2 इंटू डी, फिर प्लस H3 इंटू D3, प्लस डी तो सबके लिए D3 D2 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डी तो सेम है हर किसी का, H1 इंटू डी, अब सबका डी सेम है तो डी कॉमन कर लिया, तो ये वाले आप देख सकते हो फॉर्मूले में डी कॉमन कर लिया। और आगे यहाँ पे देखेंगे कि इनके सारे को क्या कर लिया, एडिशन कर लिया, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस HN तक, ठीक है। अब एरिया की फॉर्मूला क्या बन गया कि जो कॉमन डिस्टेंस था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो कॉमन डिस्टेंस था इनटू सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट, क्या है, सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट, से आपको आइडिया मिल रहा होगा, कॉमन डिस्टेंस इनटू जो मिड ऑर्डिनेट है उनका सम, जो ऊपर भी आपको दिख रहा है H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस HN तक, ठीक है, इनटू कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ जो भी प्लॉट है, ठीक है, उसका आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, यहां पर इसके फिगर को देख सकते हैं, द एवरेज ऑर्डिनेट रूल के लिए फिगर है। अभी दूसरा जो रूल है वो एवरेज ऑर्डिनेट रूल है, जिसमें हमने मिड ऑर्डिनेट नहीं लिया है, सिर्फ एवरेज, जैसे O1 O2 O3 O4 O5 है, ठीक है, यहाँ पे O5 है, लेकिन और भी हो सकते हैं सॉरी। आगे इसके फॉर्मूले को देखते हैं, ऑर्डिनेट तो देख लिया, आगे देखते हैं, सॉरी, यहां पे देख लीजिए O1 O2 O3 O4 और आगे तक ON तक, ये सब क्या है, ऑर्डिनेट है, ठीक है। एवरेज मतलब रेगुलर इंटरवल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ऐसे कंडीशन हो तभी अप्लाई करेंगे, हर किसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जब कॉमन हो तब। L जो है वो टोटल लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ बेस लाइन का टोटल लेंथ है। N क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन, कितने डिवीजन हुए हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं 1 से लेके N तक गया है, तो एक्चुअली कितने पार्ट होंगे, तो N-1 पार्ट होंगे, N-1 पार्ट होगा ना, ऑब्वियसली आपको देखेंगे, एक तो स्टार्टिंग का है, एक एंड है, तो उससे आपको आइडिया मिल रहा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट N+1 बोल रहा है, इसका मतलब अगर ऑर्डिनेट N+1 है तो टोटल पार्ट कितने होंगे, N पार्ट होगा, ठीक है। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा होगा कि O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस ON, ठीक है, डिवाइड बाई ON+1 इंटू L, ठीक है। ये फॉर्मूला नीचे भी आप देख सकते हैं कि इसके फॉर्मूले, सम ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनेट, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स इंटू नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इंटू लेंथ ऑफ बेस लाइन, लेंथ ऑफ बेस लाइन, ये फॉर्मूला है जिसकी बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि क्या फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि और भी जो डिफरेंट रूल्स है उनके बारे में भी सीख लेते हैं, फिर
और नेक्स्ट वीडियोज में या तो इसी वीडियोज में मैं आपको फॉर्मूले की यूज करना, एग्जाम्पल लेके यूज करना भी सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे द ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि ट्रेपेजॉइडल रूल ये भी एक रूल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करेंगे इरेगुलर बाउंड्रीज का, ठीक है। डिफरेंट बाउंड्रीज हैं जिनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, ये रूल्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका फिगर है, सेम वही चीजें हैं जो एवरेज में फॉर्मूले, एवरेज का जिस तरीके से कर रहे थे, सिर्फ ऑर्डिनेट थे और उनके हेल्प से करना था। तो अभी इसमें ट्रेपेजॉइडल में क्या अप्लाई करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में उसके फॉर्मूले देखेंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किया गया कि हर एक, आप देख रहे होंगे कि ऑर्डिनेट तो था, उसके साथ साथ आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आपको पहला एरिया कैलकुलेट करनी है तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि ट्रेपेज, अगर ट्रेपेजॉइडल शेप है तो उसका एरिया क्या होता है, उसका टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ का एवरेज, एवरेज का मतलब उसका एडिशन डिवाइड बाय 2, देखो, और इनटू उसका कॉमन डिस्टेंस या उसका एल्टीट्यूड हाइट बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। O1 प्लस O2 डिवाइड बाय 2 इंटू डी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने हो उतने का हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपके सामने ये फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूले आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, डी बाई 2 इन ब्रैकेट O1 प्लस 2, यहां पर देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, बहुत ही मतलब ज्यादा नहीं है। O1 प्लस 2, O1 प्लस 2, O2 प्लस 2, O3 चाहे ON माइनस 1 प्लस O1। तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, पहला ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ अदर ऑर्डिनेट। यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्रीन पर आपको सामने दिख रहा है कि पहले तो जो कॉमन डिफरेंस है उसके डिवाइड बाय 2 कर दो, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ अदर ऑर्डिनेट, जितने भी हैं ऑर्डिनेट उनका सम कर दो, आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से, मतलब क्या है कि आप O1 देखे थे, O2, O3, O4 ये सब देख रहे थे, उसके साथ साथ आप देखोगे कि पहला जो ऑर्डिनेट है और प्लस लास्ट ऑर्डिनेट है उनका सम कर लो, प्लस 2 इंटू अदर जितने भी हैं उनका सम कर लो, प्लस 2 इंटू अदर जितने भी हैं उनका सम कर लो, ठीक है। और फिर जितना भी आया सबका सम इंटू डी करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रेपेजॉइडल जो रूल अप्लाई कर रहे हैं उसके बेस पे हम एरिया कैलकुलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीजें कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे तो आपको जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में जो फॉर्मूला एक्सप्लेन करके बताया वही चीज ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। यहां पर आप देखोगे पूरा तो ये स्टेटमेंट में वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट ट्वाइस द सम ऑफ इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट इज एडेड, दिस टोटल सम इज मल्टीप्लाई बाय द कॉमन डिस्टेंस, हाफ ऑफ द दिस प्रोडक्ट इज द रिक्वायर्ड एरिया। सिंपल, जो आपको मैंने कैलकुलेट करके एरिया बताया, एरिया का फॉर्मूला बताया, वही चीजें ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे डिफरेंट रूल जिसका नाम है सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन्स रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कर्व जैसा अगर आपको दिखे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि कर्व जैसा अगर आपको दिख रहा है तो इसको भी कैसे, तो यहाँ पर आप पहले फिगर को समझ लो, फिर आपको जो फॉर्मूला बताएंगे वो आपको समझ में आएगा। तो फिगर में देखोगे कि यहाँ पर एक दिख रहा है आपको O1 ऑर्डिनेट, फिर उसके बाद से O2 दिख रहा है, फिर O3 दिख रहा है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पे ही हम ये ऑर्डिनेट ले रहे हैं ताकि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले को देखेंगे कि कैसे इसके फॉर्मूले को हम यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके फॉर्मूले को हम देखेंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेपेजॉइडल जो एरिया था वो भी यहाँ पर हेल्प मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ अलग जो सेगमेंट आपको दिख रहा है, सेगमेंट उसको बोलते हैं ना कि जो पार्ट ये ऊपर का जो देख रहे हो, इस फिगर में आप देखोगे तो समझ में आएगी। इस फिगर में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। इस फिगर में देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला। अब मेरे पास इसे यहाँ पे पेन यूज करने के लिए नहीं है ना, तो मतलब ये शेडेड करके आपको बताता है, उसको सेगमेंट बोला जाता है। जो कर्व वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, कर्व वाला पार्ट,
वो कर्व वाला पार्ट प्लस उसके साथ साथ ये वाला जो साइड है उसके ऊपर का कर्व से लेके जो सैडेड पोर्शंस कर सकते थे, तो उसके बेस पे बता सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये पार्ट की, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, एक तो नीचे आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, फिर ऊपर आपको एक सेमी सर्कल जैसा दिख रहा होगा, उस पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसको यहाँ पे सेगमेंट की बात किया है। तो पहले तो ट्रेपेजियम जो है उसका एरिया O1 + O2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2D कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। और एरिया ऑफ सेगमेंट करना है तो उसके लिए क्या है, देख सकते हो 2/3 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फील्ड, इससे हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। आगे स्लाइड में ना थोड़ा सा थियरी बेस पे वो चीजें आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ऊपर भी यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFDC। देखो यहाँ पर ऊपर आपके सामने ये फिगर है, उसके बेस पे लिखा है AFDC का, पहले तो ट्रेपेजियम शेप है उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट FEDEF, इसकी बेस पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके दोनों के एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। बट कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे ना, जैसे सिम्पसन्स रूल में भी दो तरीके का यूज होता है, दो टेक्निक यूज होता है। हालांकि इसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, मेरे सर्वेइंग के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी बनाया हुआ है। बट जब तक इसके एग्जाम्पल को नहीं देखोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन्स रूल में बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ऑर्डिनेट कितने हैं, काउंटिंग नंबर में कितने हैं, ठीक है। काउंटिंग नंबर के बाद हमें ये चेक करने पड़ते हैं कि ये जो इवन है या ऑड है, उसके बेस पे ये फाइंड आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। जैसे यहाँ पर टोटल एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहले क्या किया गया है, पहले तो आपने O1 + O2 डिवाइड बाई 2 करके और एक एरिया, फिर इनटू क्या किया 2D डिवाइड बाई 3 कर लिया, प्लस 2 डिवाइड बाई 3 O2 माइनस O1 + O2 O3 डिवाइड बाई 2, फिर 2D किया है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है, लेकिन ये जो नीचे डेल्टा 2 एरिया की बात किया है ना, इससे थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। D/3 इन ब्रैकेट O3 प्लस 4O4 प्लस O5, ठीक है। ये दोनों एरिया के बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल एरिया, अब यहाँ पर देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है ना ये, उसके बेस पे आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखो, देखो कॉमन डिस्टेंस डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। पहला देखो क्या किया है कि फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट का सम, प्लस किया है 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, जितने भी इवन ऑर्डिनेट है उनका सम, प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट, सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट। ये एग्जैक्ट सिम्पसन्स रूल का फॉर्मूला है, ठीक है। पहला क्या किया है, कॉमन डिस्टेंस डिवाइड बाय 3, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट का सम कर लिया, दूसरे के लिए प्लस करके 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट का सम कर लो इंटू 4 कर लो, फिर सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट को सम करो और डिवाइड इंटू 2 कर लो, इन सब का सम कर दो, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप सीखोगे कि उसके कैसे एग्जाम्पल का हेल्प लेके हम उसकी एरिया कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, ये वही चीजें थियरी है, थियरी जो पार्ट अभी मैंने बताया वही चीज थियरी है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि आपको आइडिया मिलेगा। ये लिमिटेशन है, थोड़ा सा लिमिटेशन जान ले कि क्या है लिमिटेशन, ठीक है। तो लिमिटेशन ये है, टू अप्लाई दिस रूल द नंबर ऑफ ऑर्डिनेट मस्ट बी ऑड। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्पसन्स रूल के लिए कि आपको ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑड होना चाहिए। दैट इज द नंबर ऑफ डिवीजन मस्ट बी इवन, डिवीजन इवन होना चाहिए और ऑर्डिनेट ऑड होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑर्डिनेट स्टार्टिंग का एक पॉइंट तो हमारा ऐड होता है, इसकी वजह से वो ऑड होना चाहिए, और ऑब्वियसली डिवीजन जो हो जाएगा वो इवन हो जाएगा, मतलब डी जो होगा, जितने भी इंटरवल होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर में होंगे। चलिए ये चीजें ध्यान में रखना, लिमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। ट्रेपेजोइडल रूल का और सिम्पसन्स रूल का डिफरेंस थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सिम्पसन्स रूल और ट्रेपेजोइडल का, द बाउंड्री, ट्रेपेजोइडल रूल का देख लीजिए, ट्रेपेजोइडल रूल का आपको स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा है ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन्स रूल का डिफरेंस, ठीक है। मैं साइड से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द ऑर्डिनेट इज कंसीडर टू बी स्ट्रेट,
और वही सिम्पसन्स में देखोगे द बाउंड्री बिटवीन द ऑर्डिनेट इज कंसीडर्ड टू बी एन आर्क और पैराबोला, ठीक है, पैराबोलिक भी हो सकता है और आर्क भी हो सकता है, बट ट्रेपेजोइडल में स्ट्रेट होना चाहिए, ये इसके दोनों में डिफरेंट है। दूसरा डिफरेंट आप देख सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन, इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना नंबर ऑड रखना है, इवन रखना है, जैसा रखना है वो रख सकते हो, बट सिम्पसन्स का लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट ऑड होने चाहिए और डिवीजन इवन होने चाहिए। एंड लास्ट डिफरेंस देख सकते हैं, इट गिव्स एन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, ट्रेपेजोइडल अप्रोक्सीमेट देता है बट सिम्पसन्स एक्यूरेट देता है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और चीजें भी सीखेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें हम थियरी में पढ़ते हैं, जो चीजें अभी तक आपने जो पढ़ा वो सब कुछ क्या था, थियरी था, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीखेंगे वो है आपके सामने न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले ये क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वर टेकन फ्रॉम अ चेन लाइन टू एन इरेगुलर बाउंड्री लाइन एंड इंटरवल ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर पे इंटरवल लिया गया है, मतलब डी की वैल्यू क्या है 10 मीटर, कॉमन है ना, कॉमन, तो ये 10 मीटर 10 मीटर पे लिया गया है। पहला जो था स्टार्टिंग वो 0 पे था, फिर 10 मीटर पे 2.5 ऑर्डिनेट आया, फिर 3.5, फिर 5, फिर 4.6, फिर 3.3, फिर 0, लास्ट वाला जो था वो 0, ठीक है, 0 मतलब लास्ट, वहां से कोई मतलब लिया गया नहीं है, ठीक है। बाउंड्री देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, 0 मतलब उसका ऑफसेट कुछ नहीं है, वहीं पर एग्जिट है, और इधर स्टार्टिंग में भी 0 है, मतलब वहीं पर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंप्यूटेशन ऑफ एरिया करना है चेन लाइन का, तो किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे रेगुलर बाउंड्री का, और उसके ऑफसेट एंड तक कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 4 रूल्स जिसके फॉर्मूले आपने देख लिए हैं, ठीक है, फॉर्मूले आपने ऑलरेडी इसके देख चुके हैं। अब एक एक के एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट करके हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसके रिजल्ट आते हैं, ठीक है, और डिफरेंस भी आपको पता चलेगा, है तो यही एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल के बेस पे हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि किसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, यहां पर देखिए, ठीक है, जैसे कि मिड ऑर्डिनेट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको इसका मिड ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपके सामने जो दिया था वो ऑर्डिनेट दिया था, लेकिन यहां पर H1 H2 जितने भी मिल रहे हैं वो ऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और वो ऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, जैसे मैंने बताया था कि एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट कैसे मिलेगा, जो आपका पहला ऑर्डिनेट प्लस दूसरा ऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा, जो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर आपको आसानी से दिख रहा होगा H1 H2 H3 H4 H5 और Hn तक, ठीक है, आगे जितने भी होते हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये सारी वैल्यू मिल गई H1 की वैल्यू, और इसके फॉर्मूले हम अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि इसके फॉर्मूले हमने अप्लाई किया और हमारा रिजल्ट आ गया टोटल एरिया 188 मीटर स्क्वायर, ठीक है, नॉर्मली सॉरी इसकी एरिया आया टोटल एरिया। अभी देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया की जो बात की, जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, 10 इंटू सभी जितने भी मिड ऑर्डिनेट थे उनका सम इंटू इंटरवल जो था, इंटरवल कितना 10 मीटर का, तो उसका मल्टीप्लीकेशन किए तो कितना आ गया 188 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल अगर अप्लाई करते तो उसके लिए जो डी तो वही रहेगा, एन कितने 6 है नंबर ऑफ डिवीजन, तो बेस लेंथ इंटू नंबर ऑफ डिवीजन के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट 7 है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो जो फॉर्मूला मैंने एवरेज के लिए बताया था, यहाँ पर दो दो आपको सामने एवरेज और मिड ऑर्डिनेट से 188 मीटर स्क्वायर आया, और जो एवरेज से फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी वैल्यू देख सकते हो आप स्क्रीन पे। पहले क्या करते थे कि जो उसका बेस लेंथ है वो एल मिल गया, फिर उसके बाद से सभी जितने भी आपके सामने ऑर्डिनेट थे उनका सम कर लिया और डिवाइड बाय क्या कर लिया, कितने ऑर्डिनेट है उससे कर लिया, ठीक है, तो इससे हमारा रिजल्ट जो आया वो 161.14 मीटर स्क्वायर आया। अभी आप देखोगे कि मिड ऑर्डिनेट का 188 मीटर स्क्वायर एरिया आया है, लेकिन वही एवरेज की अगर फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं तो 161.14 मीटर स्क्वायर आया है। नेक्स्ट में देखेंगे, ओके, तो यहां पर सीखने वाले हैं ट्रेपेजोइडल रूल। अभी इसके पहले आपने क्या दिखा, मिड ऑर्डिनेट के क्या एरिया कैलकुलेट करने के वे हैं, एवरेज ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या रूल्स थे, और अभी अप्लाई करेंगे ट्रेपेजोइडल रूल। अब ट्रेपेजोइडल रूल में देखेंगे कि पहले तो आपको जो कॉमन डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है, 10 मीटर है। रिक्वायर्ड एरिया अगर ट्रेपेजोइडल से फाइंड आउट करने के लिए क्या मैंने बताया था कि जो आपका इंटरवल है d/2 प्लस फर्स्ट ऑर्डिनेट 0 है प्लस लास्ट ऑर्डिनेट 0 है प्लस 2 इंटू
बाकी अदर ऑर्डिनेट का सम देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बेस पे भी मेरा क्या एरिया आया है 188 मीटर स्क्वायर एरिया आया है। ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल से भी 188, मिड ऑर्डिनेट से भी 188, बट आप देखेंगे कि एवरेज ऑर्डिनेट का अलग था। ठीक है, अब आ जाते हैं बाय सिम्पसन्स रूल। ठीक है, बाय सिम्पसन्स रूल में क्या इंपॉर्टेंट रूल था वो यहां से समझ में आएगा। ठीक है, और भी आगे के वीडियोज में और भी आपको एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि किस तरीके से एरिया इसका कैलकुलेट होगा। तो पहले सिम्पसन्स रूल का देख लीजिए, जो एग्जांपल हमने लिया। एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, पहले मैंने बताया था d/3। फिर उसके बाद से क्या बोला था कि पहला प्लस लास्ट, देखो 0 + 0, पहला और लास्ट 0 ऑर्डिनेट थे, प्लस 4 इंटू क्या मैंने बोला था कि जितने भी इवन हैं ऑर्डिनेट उनका सम। तो इवन नंबर पे कौन कौन आ रहे थे 2.5, 5.0 और 3.2, ये इवन ऑर्डिनेट है। इनका सम करने के बाद 4 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 2 इंटू ऑड ऑर्डिनेट का सम। ऑड में सिर्फ 3.5 और 4.6 है, तो 3.5 और 4.6 को ऐड कर दीजिए और उसका 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सबका सम कर दीजिए, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाती है 196.66 मीटर स्क्वायर। ये काफी ज्यादा एक्यूरेट भी होता है, तो हम इसी एरिया को लेकर चलेंगे 196.66 मीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट। ओके, तो इस तरीके से पहला एग्जांपल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, और भी जितने भी एग्जांपल है उसको लेके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। ठीक है, और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट और एग्जांपल, कि ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।